Hello students. So in the last video we discussed about what is data and how can we process the data. And in this video we are going to talk about database. So ये database है क्या? First of all, we got to know that data is converted into information as I have clarified in the last video. Data जो है आपका, when it turns into meaningful for some people, it is information for them. It is very classified. हर पर्सन के लिए हर डेटा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज डूइंग रिसर्च ऑन लेट्स से ओशियानिक हैबिटेंट्स, तो उनके लिए वेल से रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन डेटा या इंफॉर्मेशन टर्न हो सकता है. बट फॉर मी इट इज नॉट इंफॉर्मेशन. फॉर मी इट इज जस्ट अ डेटा दैट वी कैन फाइंड ऑन एनी इंटरनेट, एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट और इन बुक्स. तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारी नॉलेज बन जाती है जब हम उस रिलेवेंट डेटा को हम अपने स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रेन में या अपने बुक्स में, नोट्स में. दैट विल टर्न इनटू आवर नॉलेज, एंड विद दैट नॉलेज वी कैन फॉर्म आवर थॉट्स. Those thoughts can be said as our judgments. Our judgments, on the basis of our judgment, on the basis of our thoughts, we make decisions, and those decisions are the result, that outcomes that will turn out from the data that we have collected. मतलब जहां से हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था वहां से हम जो है अब डिसीजन मेकर्स के प्रोस्पेक्ट पे आ चुके हैं. तो डेटाबेस एक्चुअल में है क्या? डेटाबेस इज actually a collection of all those information or the processing information that we have found. हमने जितना information वहाँ process किया उस सब को जब हम एक database में डाल देते हैं, एक format में install कर देते हैं, तब हम उसे database कहते हैं. Before we get to know more about database, मैंने आपको बताया था that data और information, you can say information is measured into bit. तो bit जो है आपका smallest unit of memory है in your system, and that turns into when 8 bit is turned into together, that is called byte. बाइट आपका जो है 4 बिट्स को अगर हम साथ में ले ले तो निबल बोल सकते हैं उसको. 8 बिट का साथ में ले लेंगे तो वो बाइट बन जाएगा. एंड देन दैट बाइट कैन टर्न इनटू फील्ड. फील्ड वहां पर जहां पर हम एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि इस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन इधर ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर अटेंडेंस है तो अटेंडेंस आपका एक जगह कलेक्ट होता है फॉर वन बैच और वन कोर्स. तो उसके कोर्स के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू get know about a particular person or particular student's attendance, let's say he is in BBM. तो BBM का एक स्टूडेंट है जिस 2023 का वो स्टूडेंट है और उसका अटेंडेंस मुझे कलेक्ट करना है. So I have a field on which I have stored all the relevant data of that particular student. तो वहां से मैं जाके कलेक्ट कर सकती हूँ. जब बहुत सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक साथ हम रखते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे. यानी कि पूरे क्लासरूम के जो अटेंडेंस को मैंने रखा कि क्लासरूम में 60 स्टूडेंट है, 61 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, उन सब के कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं एक साथ जब रख दूंगी तो वो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा. एंड व्हेन दोज रिकॉर्ड्स आर फ्रॉम एवरी फील्ड, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू एम्प्लॉइज और स्टूडेंट और एनीथिंग इज रिकॉर्डेड टुगेदर, तब उसको हम डेटाबेस कहते हैं. यानी कि एक कंपनी के डेटाबेस, एक इंस्टीट्यूट के डेटाबेस का मतलब यह है कि उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, whether the admission records, whether the fees records, whether the attendance record, whether the project files record, everything when it is turned together, when it is compiled together, then it is called database. तो ये जो database है आपका, ये दिस इज व्हाट डेटाबेस इज. तो डेटाबेस आपका जो है बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है, एक फाइल नहीं है, वो इन सब का कलेक्शन है. देन इट इज कॉल्ड अ डेटाबेस. ओके, एंड देन लेट्स नो अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस कहाँ यूज होता है? तो डेटाबेस आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में यूज होता है, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो, आपका कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट हो, एयरलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं. ये जितने भी जगह आप जा सकते हैं वहां पर जहां पर भी फाइल मेंटेनेंस हो रहा है, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट देयर हैव डेटाबेस. तो बैंकिंग सेक्टर में आपका हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हो गया, जहां पर आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका अलग एक डेटाबेस है, आपके कम्युनिकेशंस का अलग एक डेटाबेस है, एयरलाइंस का अपना एक डेटाबेस है, सेल्स का अपना डेटाबेस है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अपना एक डेटाबेस है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस वेयर वी कैन फाइंड डेटाबेसेस. एंड इसका नीड क्यों होता है? नीड हमें इसलिए है ताकि हम पर्टिकुलर चीजों को कैरेक्टराइज करके इसलिए रखते हैं ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी हो.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस सम फाइल्स, मेरे पास अगर रैंडमली पूरे ऑफिस में मैं पेपर्स फैला के रख दूं और मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा पेपर कहाँ है, तो जब मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज फ्रॉम दी स्टार्टिंग मेरे को जितने पेपर्स है सारे चेक करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं सारी बुक्स को या सारे पेपर्स को एक साथ एक फोल्डर में रख दूं कि यहाँ पर मेरे अटेंडेंस शीट्स हैं, यहाँ पर मेरे जो मार्क्स शीट्स हैं, यहाँ पे आंसर शीट्स हैं, मैं सारे शीट्स को एक साथ कैरेक्टराइज करके रख दूं। ऑल्सो आई मेक अ बंडल, मैं बंडल बना के रख लूंगी कि बीबीएम फर्स्ट ईयर का इधर मैंने बंडल बना लिया, बीबीएम सेकंड ईयर का एक बंडल बना लिया, बीसीए का एक बंडल बना लिया। whatever classes I am taking, I will make bundles and then it will be more accessible for me to access any of the records. उसमें से कुछ भी निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू like one student wants to check that he has given examination and his record is not present online, तो हो सकता है गलती से मिस कर दिया हो, तो मेरे पास ऑफलाइन रिकॉर्ड है, मैं उस ऑफलाइन रिकॉर्ड से निकाल के उसको अपडेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मेरे को जरूरत है कि मैं उस रिकॉर्ड फाइल्स को, उन डेटाबेस को मैं सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज करके मैनिपुलेट करके रखूं ताकि वो मेरे लिए यूजफुल बन जाए। डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं आपके डेटाबेस के। डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डेटा आपका जो है डिफिकल्ट एक्सेस होगा अगर आपने उसको सॉर्ट नहीं किया है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉर्ट एंड फिल्टर एंड मैनिपुलेट द डाटा। अगर आपने वो टाइम उसमें नहीं दिया है, इनिशियली ऑब्वियसली टाइम लगता है, जब आपके पास 1000-2000 रिकॉर्ड्स हैं, 1000-2000 फाइल्स हैं, उनको सॉर्ट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बट अगर आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो इनिशियल स्टेज पे, फिर आपको इश्यूज होंगी लेटर डेज। जब भी कोई डेटा आपको रिट्राइव करना होगा, आपको बहुत इश्यूज होंगे कि कौन से फोल्डर में जाना है, कौन से फाइल में जाना है, कौन से रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऑल्सो देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो। हो सकता है जो फाइल आप खोज रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, किसी के पर्सनल डिटेल्स थे उसे में, बैंक डिटेल्स था उसमें, आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन था, वट एवर इन्फॉर्मेशन, तो वो पर्सनल रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मेजर हो जाता है इफ यू डू नॉट लाइक प्रॉपरली सॉर्ट दी डेटाबेस इन इट सेल्फ। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होता है, आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है बड़ी हो जाती हैं, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद वन और टू फाइल्स टुगेदर, वी आर डीलिंग विद द होल रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो इस वजह से हमें डेटाबेस जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आप टाइम टेकिंग ले कोई इशू नहीं है, आप टाइम लेके उसको सॉर्ट करें, बट इफ यू आर बिल्डिंग अ डेटाबेस एंड यू आर नॉट गिविंग द टाइम प्रॉपरली और यू डू नॉट हैव प्रॉपर सोर्स फॉर योर डेटा, यू डू नॉट हैव प्रॉपर इनपुट्स फॉर द डेटा, तो वो दिक्कत होगा। आपको प्रॉपर इनपुट इंफॉर्मेशन टर्न करने के लिए आपको प्रॉपर सोर्स फाइंड करना होगा जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सके, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने होंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। विदाउट डूइंग ऑल दोस थिंग्स, अगर आपने एक भी डाटा प्रोसेसिंग का एक भी जो है स्टेप आपने मिस किया या आपने स्किप कर दिया, that will be very difficult to sort the data afterwards. So this is your database, and from database comes your database management system, that is DBMS. तो यही database जो है इसको मैनेज करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, that is database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप एक तरह का सॉफ्टवेयर भी होता है जो आपके जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं उनको हम वहाँ पर चेक करते हैं कि आपका जो डेटाबेस है, जो आपकी लाइब्रेरीज हमने स्टोर की हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव स्टोर्ड इज वर्किंग वेरी फाइन। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका ऑफलाइन भी एक सिस्टम है जहाँ पर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वी एज अ ह्यूमन we contribute to this system and then we organize, we manage and then we create, we modify multiple queries। तो वो सारी चीजें जो हैं हम सारे चीज यहाँ पर करेंगे, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक तरह से इट्स अ सॉफ्टवेयर that will design the data that we have collected. We will manage the data, we will organize the data, we will store the data, and इन सब चीज को जब स्ट्रक्चराइज मैनर में किया जाएगा, then it is called database management system. Before that, data abstraction आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम जानना चाहते हैं क्योंकि डीबीएमएस आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इसको इन डेप्थ समझना है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो डेटा जो है डेटाबेस सिस्टम में जो होता है उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर किया जाता है जिसको हम स्ट्रक्चराइज करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब, क्लासिफाई करने का मतलब यही कि डेटा आपका जो है बहुत सारा
कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टोर हो रखा है या कॉम्प्लेक्स तरीके से आपने रिसर्च करके उसको डेटा जो है इकट्ठा किया हुआ है, बस देयर इज नो सॉर्टिंग, देयर इज नो फिल्टर, देयर इज नो क्लासिफिकेशन इन द डेटा। तो उस डेटाबेस को जो है जब हम रिट्राइव करते हैं, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, की उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना कि इजिली एक्सेस हो सके। See, the thing is, if we look, I will like to give an example that if we look up to the applications, हम जो apps use करते हैं अपने मोबाइल में, तो फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग का कोई ऐप है, जैसे एसबीआई का एक अपना पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन में हर चीज आपके एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से नहीं होती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ऑब्वियसली, बट उस एप्लीकेशन के पीछे जो वर्किंग है वो यूजर को हम नहीं दिखाते। हम उसको एप्स के थ्रू जो है एक्सेस दे रहे हैं कि वो लॉग इन कर सकता है, वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो कुछ एक्सेसिबिलिटी उनके पास होती है, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ हिज ओन अकाउंट। वो अपने ही अकाउंट की हर डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, जहां पर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में यूजर को दिखा रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो कैसा है, आपका डाटा क्या है, आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। मतलब वी आर गिविंग ऑप्शंस टू द यूजर, बट लिमिटेड ऑप्शंस। हम उसको हर कुछ मॉडिफाई करने नहीं दे सकते हैं, तो हम उसे कुछ ऑप्शन देते हैं कि हाँ चलो ये मॉडिफाई आप कर सकते हो, वो मॉडिफाई कर सकते हो, हर कुछ मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल होते हैं, फिजिकल या इंटरनल, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल, और व्यू या एक्सटर्नल। तो फिजिकल इंटरनल का मतलब ये होता है जहां पर हर चीज, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे आप फिजिक इंटरनली देखिए कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका पूरा इंटरनल क्या प्रोग्रामिंग पूरा होता है, क्या आपका ये कोड यूज हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ एग्जैक्टली हैव वी मेड दैट डेटाबेस। तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, या उसका फिजिकल लेवल है, यानी कि उसका इंटरनल लेवल है जो कि डेवलपर के पास एक्सेस रहेगा या फिर कंपनी के पास एक्सेस रहेगा। लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल आपका हुआ कि वहां पर आपको जो है हाउ एग्जैक्टली हैव वी कैरेक्टराइज, मतलब किस बेसिस पे मैंने कैरेक्टराइज किया है। अगर आपका जो लॉजिकल ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शंस एक जगह रहेगा, आपके अकाउंट किस किस से रिलेवेंट है, किसको आपने वहां पर जो है मेंबर बनाया है, उनका डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड। बट लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पर्सनल डिटेल्स को अलग रखते हैं, ट्रांजैक्शन को अलग रखते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल को, हिस्ट्री को अलग रखते हैं, people who in what segment you have done the transaction, आपने किस सेगमेंट में, आजकल के एप्लीकेशंस में आप देख रहे हो कि कहाँ पे आपने खर्चा किया है, where you have where the transaction has been made, whether it is from the ATM, whether it is from your card, whether it is from Google Pay or something like that। तो जिस तरह का पेमेंट आप कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उस सबको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है एक लेवल पर, एंड दैट इज योर लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट योर व्यू लेवल, मतलब वो चीज जो आप देख सकते हैं एज अ यूजर ऑफ एन एप्लीकेशन, आप वो देख पा रहे हो कि क्या चीज एक्सेस कर पा रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल लेवल है। मतलब बाहरी लेयर, वो जो हम क्लाइंट के सामने रखते हैं, यूजर के सामने रखते हैं कि ये ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, इन ऑप्शंस में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू वांट टू डू। ऑल्सो मॉडिफिकेशन करने के लिए कई बार आपको एप्लीकेशन ही आप दे सकते हैं, आप खुद मॉडिफाई नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट एन एप्लीकेशन और यू हैव टू पुट अ रिक्वेस्ट कि आप ये जो है इस चीज को मॉडिफाई कर दें। तो बैंक विल बी एबल टू डू द मॉडिफिकेशन, यू विल नॉट बी एबल टू डू द मॉडिफिकेशन। तो व्यू लेवल पे क्या है कि व्यू लेवल पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, व्यू लेवल पे आप उसका रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, लॉजिकल लेवल पे उस रिक्वेस्ट को फॉर्मेट किया जा रहा है कि किसके पास जाना चाहिए वो रिक्वेस्ट, और फिजिकल लेवल पे उस रिक्वेस्ट को चेंज किया जा रहा है। सो दीज आर द लेवल ऑफ योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डीबीएमएस जो है हमारा, इसमें दो तरह के लैंग्वेजेस हम डिवाइड कर पाते हैं, दैट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट, राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उस चीज को एड्रेस कर दूंगी। थैंक यू।